Welcome back to my YouTube channel. In today's video, we are going to discuss some important question answers from power sharing chapter. First of all, please subscribe our channel and press bell icon to get updates. Let's get started. Our first question is, Sri Lanka emerged as an independent nation in which year? And the answer is 1948. Next question, what is community government in Belgium? And the answer is, the community government of Belgium is elected by people belonging to one language community, that is Dutch, French and German speaking, no matter where they live. यानी बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट वहाँ के लैंग्वेज से जुड़े लोगों के द्वारा चुनी गई है, चाहे वो बेल्जियम में कहीं भी रहते हों. नेक्स्ट पॉइंट इज, दिस गवर्नमेंट हैज़ द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशनल एंड लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़. This method is used to give minority communities a fair share in power. यानी बेल्जियम की कम्युनिटी गवर्नमेंट कल्चरल, एजुकेशनल और लैंग्वेज रिलेटेड इश्यूज़ पर नियम बना सकती है तथा उसमें चेंजिंग्स कर सकती है. इस तरीके को वहाँ के माइनॉरिटी कम्युनिटी को शासन में बराबर की हिस्सेदारी देने के लिए यूज़ किया जाता है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई इज़ पावर शेयरिंग डिज़ायरेबल? फर्स्टली वी विल वॉच प्रूडेंशियल रीजन्स. प्रूडेंशियल डिसीजंस वैसे तरह के डिसीजंस को कहा जाता है जो कि सारे फायदे और नुकसान को देख कर लिए जाते हैं. आवर फर्स्ट पॉइंट इज, पावर शेयरिंग reduces possibilities of social conflicts and accumulation of power in the hands of a particular group of people. यानी पावर शेयरिंग सोशल कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस को कम करता है तथा यह भी सुनिश्चित करता है कि पावर सिर्फ एक ग्रुप के लोगों के पास न रहे, यानी समाज के हर एक वर्ग के पास पावर में बराबर का अधिकार हो. Our next point is, power sharing is a nice way to ensure political stability in government. यानी पावर शेयरिंग देश की गवर्नमेंट में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को सुनिश्चित करने का एक अच्छा तरीका है. Moral reasons are, power sharing is the spirit of democracy and it involves sharing power with those affected by its exercise. Our next question is, what is civil war? And the answer is, a war between the two groups of people who live in the same country. Next question is, differentiate between community government in Belgium and majoritarian government in Sri Lanka. Answer, in Belgium they adopted policy of power sharing. यानी बेल्जियम ने पावर शेयरिंग के पॉलिसी को अडॉप्ट किया. They gave equal powers to all communities whether minority or majority. यानी बेल्जियम ने सारे सोशल कम्युनिटी को, चाहे वो मेजोरिटी हो या माइनॉरिटी हो, सबको बराबर का अधिकार दिया. एंड दिस रिजल्टेड इन पीस इन बेल्जियम. नेक्स्ट, श्रीलंका. दे अडॉप्टेड पॉलिसी ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म. यानी श्रीलंका ने मेजोरिटेरियनिज्म के पॉलिसी को अडॉप्ट किया. They gave preferences to Sinhala community and left minorities, that is Tamils. यानी सिन्हाला कम्युनिटी के लोग जो कि श्रीलंका में मेजोरिटी में थे उन्हें प्रेफरेंस दिया गया, जबकि तमिल्स जो कि माइनॉरिटी में थे उन्हें राइट्स नहीं दिए गए. इट रिजल्टेड इन कॉन्फ्लिक्ट्स इन श्रीलंका. डिस्क्राइब द हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग अरेंजमेंट. And the answer is, in horizontal power sharing, power is shared among different organs of the government, that is judiciary, legislature and executive. यानी horizontal power sharing में पावर गवर्नमेंट के डिफरेंट ऑर्गन्स में डिवाइडेड होता है, दैट इज जुडिशियरी, लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव. नेक्स्ट पॉइंट इज, पावर इज इक्वली डिवाइडेड अमॉन्ग दिस थ्री ऑर्गन्स विथ डिफरेंट फंक्शंस फॉर ईच ऑफ देम. यानी इसमें पावर तीनों ऑर्गन्स में बराबर रूप से बटा होता है, लेकिन तीनों ऑर्गन्स के काम अलग अलग होते हैं. नेक्स्ट, These organs are independent and check over one another for misuse of power. यानी ये organs independent होते हैं और एक दूसरे को चेक करते हैं ताकि कोई पावर को मिसयूज ना करे. Next point is, this helps to avoid accumulation of power. Next question is, what is vertical distribution of power sharing? And the answer is, in this system, power is shared among governments at different levels, that is central or union level government, स्टेट और प्रोविंशियल लेवल गवर्नमेंट एंड लोकल और पंचायत लेवल गवर्नमेंट. दिस डिवीजन ऑफ पावर इन्वॉल्व्स हायर एंड लोअर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट. इन इंडिया द सेंट्रल गवर्नमेंट इज मोर पावरफुल दैन इट्स सब ऑर्डिनेट गवर्नमेंट्स. यानी इसमें पावर गवर्नमेंट के अलग अलग लेवल्स में बटा होता है, जैसे सेंट्रल या यूनियन गवर्नमेंट, रीजनल या स्टेट गवर्नमेंट
और लोकल गवर्नमेंट। वर्टिकल पावर शेयरिंग में पावर हायर एंड लोअर लेवल गवर्नमेंट में बंटा होता है। भारत में सेंट्रल गवर्नमेंट अपने सब ऑर्डिनेट गवर्नमेंट से ज़्यादा ताकतवर है। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज। आंसर, ministers and government officials are responsible to the parliament or state assemblies in a democracy. Though judges are appointed by the executive, they can check the functioning of executives or laws made by the legislative. यानी मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स डेमोक्रेसी में पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के लिए जिम्मेवार होते हैं। जजेज की नियुक्ति एग्जीक्यूटिव्स के द्वारा की जाती है, लेकिन जजेज एग्जीक्यूटिव के काम करने के तरीके को तथा लेजिस्लेटिव के द्वारा बनाए गए रूल्स को चेक कर सकते हैं। इसी सिस्टम को सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेज कहा जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट अपडेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू सो मच।